हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 28 मार्च 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में सबसे लंबे समय तक भारत में सरकार के प्रमुख रहने का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? ए. नरेंद्र मोदी, बी. मनमोहन सिंह, सी. अटल बिहारी वाजपेयी, डी. इंदिरा गांधी। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी होगा। ऐतिहासिक उपलब्धि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख हेड ऑफ गवर्नमेंट रहने वाले नेता बन गए हैं। किसका रिकॉर्ड तोड़ा? उन्होंने सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के 8,930 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। 22 मार्च 2026 तक पीएम मोदी के शासन के 8,931 दिन पूरे हो गए हैं। सफर की झलक, मोदी के इस कार्यकाल में लगभग 13 साल 4,607 दिन गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और बाकी समय देश के प्रधानमंत्री के रूप में शामिल है। बने दूसरे सबसे लंबे पीएम, प्रधानमंत्री के तौर पर भी उन्होंने इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड 4,077 दिन तोड़ दिया है और अब वे जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले पीएम बन गए हैं। अमित शाह की बधाई। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे राष्ट्र सर्वोपरि शासन का मील का पत्थर बताया और कहा कि बिना एक भी छुट्टी लिए 24 साल तक सेवा करना उनके अटूट समर्पण का प्रमाण है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किस राज्य के बजट 2026 में इंदिरामा पारिवारिक जीवन बीमा योजना की घोषणा की गई है? ए. तेलंगाना, बी. कर्नाटक, सी. आंध्र प्रदेश, डी. तमिलनाडु। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना होगा। बड़ी घोषणा, तेलंगाना सरकार ने अपने 2026-27 के बजट में इंदिरम्मा फैमिली लाइफ इंश्योरेंस स्कीम शुरू करने का ऐलान किया है। बीमा राशि, इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर दिया जाएगा। किसे मिलेगा लाभ? यह एक यूनिवर्सल योजना है जिसका लाभ राज्य के सभी 1.15 करोड़ परिवारों को मिलेगा, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति गरीब, मध्यम वर्ग या अमीर कुछ भी हो। उद्देश्य, परिवार के कमाने वाले सदस्य की अचानक मृत्यु होने पर परिवार को वित्तीय संकट से बचाना और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। कब से लागू? ये योजना 2 जून 2026 से पूरे राज्य में लागू की जाएगी। महत्व, उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने इसे राज्य के हर घर को सम्मान और सुरक्षा देने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। प्रश्न नंबर 3, 2026 में 49वीं योनेक्स सनराइज जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? ए. राजस्थान, बी. सिक्किम, सी. मेघालय, डी. मणिपुर। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सिक्किम होगा। बड़ी उपलब्धि, सिक्किम को 49वीं योनेक्स सनराइज जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप व्यक्तिगत और टीम अंडर 19 2026 के मेजबान स्थल के रूप में चुना गया है। तारीख, ये चैंपियनशिप 14 से 21 नवंबर 2026 तक आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता, इसमें अंडर 19 वर्ग के व्यक्तिगत और टीम इवेंट्स होंगे, जिसमें देश भर के टॉप खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। आयोजन, ये टूर्नामेंट बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (बीएआई) के तत्वावधान में आयोजित किया जाएगा। फायदा, इस आयोजन से सिक्किम में खेलों के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और स्थानीय खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर का अनुभव प्राप्त होगा। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) के शोधकर्ताओं ने समुद्री केकड़े की नई प्रजाति कहाँ के मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र में खोजी है? ए. केरल, बी. गोवा, सी. तमिलनाडु, डी. ओडिशा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी गोवा होगा। कहाँ हुई खोज? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) के शोधकर्ताओं ने गोवा के मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र में समुद्री केकड़े की एक नई प्रजाति की पहचान की है। नामकरण, इस प्रजाति का नाम छापगुरस एनगनकियाई रखा गया है। ये नाम सिंगापुर नेशनल यूनिवर्सिटी की प्रसिद्ध समुद्री जीव विज्ञानी डॉक्टर नगन की एनजी के सम्मान में दिया गया है। दिखने में कैसा है? ये केकड़ा आकार में छोटा है, लगभग 1.6 सेमी। इसका ऊपरी हिस्सा कैरपेस चौकोर भूरे रंग का और बालों वाला है। इसकी पहचान इसके विशेष नर प्रजनन अंग और पेट की बनावट से की गई है।
महत्व: मैंग्रोव केकड़े पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण, न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग और तटीय खाद्य श्रृंखला को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये खोज भारत के पश्चिमी तट की जैव विविधता और वैज्ञानिक समृद्धि को दर्शाती है। प्रश्न नंबर 5, अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जारी होने वाले स्वर्ण सिक्के पर किसका चित्र दिखाई देगा? ए. जो बाइडेन, बी. बराक ओबामा, सी. डोनाल्ड ट्रंप, डी. जॉर्ज बुश। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, डोनाल्ड ट्रंप होगा। प्रश्न नंबर 6, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक GTI 2026 में कौन सा देश पहली बार शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है? ए. अफगानिस्तान, बी. पाकिस्तान, सी. सीरिया, डी. इराक। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान होगा। शीर्ष स्थान: इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में पाकिस्तान पहली बार दुनिया में पहले स्थान पर पहुंच गया है। मौतों में वृद्धि: वर्ष 2025 के दौरान पाकिस्तान में आतंकवाद के कारण 1139 लोगों की मौत हुई, जो 2013 के बाद का सबसे बड़ा है। मुख्य जिम्मेदार: देश में होने वाले 67% से अधिक हमलों के पीछे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान TTP का हाथ है। इसके अलावा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA भी हिंसा में शामिल है। प्रभावित क्षेत्र: आतंकवाद की सबसे ज्यादा मार खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान से सटे सीमावर्ती इलाकों में देखी गई है। अपहरण की घटनाएं: पाकिस्तान में बंधक बनाने की घटनाओं में भी भारी उछाल आया है। 2024 में जहां 101 लोग बंधक बनाए गए थे, वहीं 2025 में ये संख्या बढ़कर 655 हो गई। प्रश्न नंबर 7, महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? ए. फैनी उतागुशिमानिंदे, बी. स्मृति मंधाना, सी. मेग लैनिंग, डी. सोफी डिवाइन। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, फैनी उतागुशिमानिंदे होगा। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में पैरा एथलेटिक्स में शॉट पुट गोला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ए. रिया सोलंकी, बी. दीपा मलिक, सी. भावना पटेल, डी. सुमित अंतिल। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रिया सोलंकी होगा। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए. कंगना रनौत, बी. ऋतुपर्णा सेन गुप्ता, सी. विद्या बालन, डी. रानी मुखर्जी। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऋतुपर्णा सेन गुप्ता होगा। सम्मान: मशहूर भारतीय अभिनेत्री ऋतुपर्णा सेन गुप्ता को लंदन में प्रतिष्ठित महिला सशक्तिकरण पुरस्कार विमेन एम्पावरमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। स्थान: ये भव्य समारोह ब्रिटेन के ऐतिहासिक हाउस ऑफ कॉमन्स में आयोजित किया गया था। अवसर: ये पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के उपलक्ष्य में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान दिया गया। क्यों मिला? उन्हें ये सम्मान कला और संस्कृति के क्षेत्र में उनके शानदार योगदान और भारतीय सिनेमा को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने के लिए मिला है। आयोजक: इस कार्यक्रम का आयोजन ग्लो विमेन CIC द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में महिला नेतृत्व और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाल ही में भारत में कोयले का उत्पादन 2026 में कितने के पार पहुंच गया है? ए. 50 करोड़ टन, बी. 75 करोड़ टन, सी. 1 अरब टन, डी. 2 अरब टन। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि हाल ही में तीसरा अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन कहां शुरू हुआ है? ए. नई दिल्ली, बी. लुम्बिनी, सी. टोक्यो, डी. मुंबई। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लुम्बिनी होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।